किसान साथियों, हम लोग फसल उगाते हैं तो उसमें खरपतवारों में आप देखते हैं कि एक सबसे बड़ी समस्या आती है मोथा की। मोथा चाहे जो लोग सब्जी की खेती करते हैं या खास करके जायद की फसल लेते हैं, उसमें बार बार पानी का प्रयोग करते हैं, तो इनकी संख्या उन खेतों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ पे जैसे सीतापुर में देखता हूँ जो लोग मेंथा की खेती करते हैं, उन खेतों में आप देख लीजिए, या सब्जी की खेती करते हैं, उसमें आपका इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके कंद होते हैं, इसकी जो जड़ होती है काफ़ी नीचे चली जाती है। इसका राइजोम आप देखते होंगे एक गांठ जैसी होती है, काफ़ी नीचे चली जाती है, और उससे बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इनको खास करके जब गर्मी का मौसम होता है, उसमें पानी मिलता रहता है, तो इनका विकास ज़्यादा होता है। किसान परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का प्रयोग लाके करते हैं, लेकिन कोई राहत नहीं मिलती है। आए दिन किसानों का फ़ोन आता है कि इसके निदान के लिए क्या करें। तो सबसे अच्छा है कि एक तो आप सभी जानते हैं कि फसल चक्र अपनाना चाहिए, उसके तहत किसी भी खेत में फसल चक्र अपनाना चाहिए। अगर अपनाएंगे तो कुछ फसलें ऐसी हैं जिसमें ये ढक करके उनकी मल्चिंग हो जाती है और इनका संख्या जो है बढ़ने नहीं पाती है, धीरे धीरे नियंत्रित हो जाती है। तो अगर सबसे पहला काम वही कर लें हम लोग, खेत को बदल करके, खास करके जैसे ज्वार है या उसकी चरी का भी यूज करते हैं, या तिल है, बारिश में अगर फसलों की बात करें, इनको अगर हम लोग उगा लें तो इनकी संख्या काफ़ी कम हो जाती है, और बार बार ऐसे रोटेशन करने पे इनकी संख्या को नियंत्रित हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, अगर शस्त्रक्रियाओं की बात करें, निराई गुड़ाई शुरुआती दौर में ही अगर इनको अच्छे से, लेकिन जनरली जो लोग निराई करते हैं ऊपर से ही काट देते हैं पौधों को, उससे नहीं नियंत्रण होने वाला है जब तक कि आप उसके नीचे का जो राइजोम है, उसका जो छोटा छोटा कंद टाइप का बना होता है, उसको नहीं निकालेंगे। और वहाँ सहित आपने निकाई अच्छे से कर ली तो भी हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। और अगर मल्चिंग हम लोग कर दें, फसल की बुआई के बाद उसको ढक दें, चाहे वो किसी फसल के अवशेष से ढकने की बात हो, प्लास्टिक मल्चिंग की बात नहीं करें, अगर लाइव मल्चिंग कर दें, प्लास्टिक मल्चिंग भी लोग करते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाता है, लेकिन अगर लाइव मल्चिंग कर दें, फसल उगा करके मल्चिंग कर दें, तब भी हमारे ये मोथा ही की बात नहीं है, अन्य खरपतवार भी काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाते हैं और वो उगने ही नहीं पाते हैं। इससे अच्छा से नियंत्रण उनका हो जाता है। जैसे जो भी फसल हम लोग उगाते हैं, चाहे उनके साथ मिश्रित फसलें ले लें या इंटरक्रॉप ले लें, तो एकदम से हमारा फसल ढक जाती है। जैसे अभी गन्ना ही लोग बुआई कर रहे हैं, गन्ने में अगर अंतर फसल खूब ले लेते हैं, या जब जायद में लोग करते हैं उसके बाद उसमें मूंगफली की खेती कर लेते हैं, तो मूंगफली से पूरा ढक जाता है। या उड़द बो देते हैं बीच में, अगर लोग अरहर की खेती कर रहे हैं, ज्वार ले रहे हैं, उसी में उड़द भी डाल दिया, तो इससे क्या है, पूरा लाइव मल्चिंग हो जाती है फसल से, तो भी ये खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। अन्यथा इसके लिए जो भी आप लोग खरपतवार नाशी डालते हैं, वो तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है, पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह है, और बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है उसके कारण। अभी आजकल देख रहे हैं कि कुछ केमिकल हैं जो कुछ किन्हीं फसलों में उससे नियंत्रण, खास करके गन्ने के लिए हेलो सल्फ्यूरान मिथाइल 75% जो बाज़ार में उपलब्ध है, इससे कुछ हद तक नियंत्रण हो जाता है। खास करके गन्ने की फसल में है, सभी फसलों में तो उतना अच्छा रिजल्ट उसका नहीं आता, लेकिन आप गन्ने में अगर करें, या कुछ मैं देखता हूँ लान ओन में भी कहीं पे घासों पे बीच बीच में उगे हैं, तो उनका भी डालने पे काफ़ी कुछ हद तक नियंत्रण होता है, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर जो कल्चर विधियाँ हैं, सस्य विधियाँ हैं, उनका प्रयोग करके हम लोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी फसल भी सुरक्षित होगी, पर्यावरण भी सुरक्षित होगा, हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक होगा। धन्यवाद।